श्री सुखदेव जी महाराज का चित्त अपने उस आराधना से हटा और भगवान के उस वेणु माधुरी का वर्णन सुनकर के श्री सुखदेव जी महाराज उन शिष्यों के पास आके कहते, अरे बंधुओं, ये कहां से सुन के आए तुम, ये कहां से लेकर आए? उन्होंने कहा, ये तो हमने हमारे गुरुजी से सुना। तो तुम्हारे गुरुजी से तुमने ये सुना, तुम्हारे गुरुजी के पास में और भी ऐसे हैं क्या? बोले बहुत सारे हैं गुरुजी के पास में, हमको तो 2-4 ही आते हैं। तो सुखदेव जी ने कहा, मुझे अपने गुरुजी के पास में ले चलो। और सुखदेव जी महाराज को वो व्यास जी के शिष्य लेकर के आए गुरुजी के पास में। और गुरुजी ने भाई जैसे ही देखा सुखदेव जी ने, अरे पिताजी, आपके पास में इतना अच्छा ये शास्त्र और आपने मुझे कभी बताया ही नहीं। व्यास जी बोले, क्या बताता, तू रुकता तो बताता था ना, तू तो जन्मते ही दौड़ा, तू तो जन्मते ही चला गया, तो मैं क्या करता था? मैं पीछे पीछे भी आया था, पर क्या करूं? तू तो गुफा में चला गया, समाधि में बैठ गया। और जब तेरी रुचि स्वाभाविक ही समाधि में है, तेरी रुचि जब स्वाभाविक ही उपासना में है, तो मैं जबरदस्ती तुझे अपने व्यवहार की तरफ क्यों आकृष्ट करूं? यद्यपि यह व्यवहार भी जो है कोई स्वार्थपूर्ण नहीं था, लेकिन मेरा लोभ तो था ही। कृपानाथ, बहुत कम ऐसे पिता होते हैं जो अपने संतान की स्वाभाविक भगवत रुचि देख करके उनके ऊपर व्यवहार का दबाव नहीं करते। नहीं तो भैया, अपने युवक की और सब रुचियां स्वीकार है, लेकिन उसकी भगवत रुचि हो तो वो बहु तेरे माता पिता को नहीं जमती नहीं है। सबसे ज्यादा भय सताता है ब्याह का, कि इसका ब्याह कैसे होगा, इसका ब्याह कैसे होगा। ब्याह नहीं होगा तो बहू नहीं आएगी, बहू नहीं आएगी तो फिर हम ही क्या जीवन भर रसोई बनाएंगी? फिर हम किसके ऊपर राज करें? हमारी सासू तो दगदगा के गई हमको, हमारे भी तो नीचे कोई बहू हो, फिर बहू ही नहीं आएगी, रसोई कौन बनाएगा? और वो जो बहू का बेटे के ससुराल से सत्कार आता है वो भी नहीं होगा हमारा, फिर हमारे तो जीवन का बहुत बड़ा सुख रह जाएगा। लेकिन कोई माता पिता ये नहीं सोचते मेरे भाई बहन कि यहां पर सत्कार चुक जाएगा, लेकिन एक भक्त के माता पिता होने के कारण परलोक में आपकी जय जयकार होगी, देवता आरती की थाली लेकर के आएंगे कि ये भक्त के माता पिता हैं। कुल खाली आपके पुत्र पैदा होने से ही नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई बहन, पुत्र के पुत्र होने से कुल कभी धन्य नहीं होता। पुत्र के पुत्र होने से कुल धन्य होता तो क्या धृतराष्ट्र के कम पुत्र थे क्या? रावण के कम पुत्र थे क्या? पुत्र के पुत्र होने से भैया कुल धन्य नहीं होता है। पुत्र के हृदय में भक्ति उत्पन्न हो तब कुल धन्य होता है। पुत्र के हृदय में भक्ति उत्पन्न हो तब कुल धन्य होता है। हम लोग अपने पुत्र के मन में व्यवहार की कुशलता देखते हैं तो खूब राजी होते हैं। हम अपने पुत्र के मन में व्यापार की कुशलता देखते तो बहुत राजी होते हैं। हम अपने पुत्र के भीतर बुद्धिमता देखते तो बहुत राजी होते हैं। लेकिन मेरे भाई बहन, हृदय में भक्ति नहीं है तो सब चीज सूखी है, सब चीज सूखी। भक्ति का बहुत महात्मा है। तो व्यास जी कहते हैं, जब तेरे चित्त में भक्ति आकर के बैठ गई है, जब तेरा मन भगवत उपासना में है, तो मैं जबरदस्ती क्यों तुझे कहता कि नहीं घर चल, मैं कहूं वो कर।